एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लासेस पर। दोस्तों आज है 26 मई 2023 और 26 मई 2023 का आपका मध्य प्रदेश वन रक्षक या फिर एमपी फॉरेस्ट गार्ड का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपका स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिंदी के प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए इन सभी प्रश्नों का हम लोग राइट आंसर देखते हैं। चलिए हम लोग प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए आपके एग्जाम में एक प्रश्न आज पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में कि किस राज्य में हाल ही में अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। तो देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो है अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है और तमिलनाडु आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया था, एक प्रश्न और पूछा गया था आपसे कि आंध्र प्रदेश का पहनावा क्या है। देखिए सभी राज्यों का एक पहनावा होता है, तो वहीं आंध्र प्रदेश से आपसे पूछा गया था। आज आंध्र प्रदेश 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी वहां हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश का जो पहनावा होता है यह धोती कुर्ता होता है। आपके ऑप्शन में धोती कुर्ता दिया गया था और आपके ऑप्शन के हिसाब से यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आंध्र प्रदेश से पूछा गया था फिर से कि इनमें से कौन सा नृत्य जो है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। देखिए प्रत्येक शिफ्ट में प्रत्येक एग्जामों की बात कर रहे हैं, आपको नृत्य से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसलिए जरूर इसको एक बार जरूर देखकर जाइएगा सभी लोग जिनका एग्जाम भी नहीं हुआ है। देखिए तो इसका राइट आंसर था आपका कुचिपुड़ी। जो आंध्र प्रदेश का नृत्य था वो कुचिपुड़ी था, ठीक है। इसको आप ऐसे भी थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं कि आधी कच्ची पुड़ी करके, ठीक है, यानी आधी का मतलब आंध्र प्रदेश और कच्ची मतलब कुचिपुड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे आज पूछा गया था कि भारत में रेलवे का जनक कौन है। देखिए भारत में जो रेलवे का जनक है यह लॉर्ड डलहौजी है, ठीक है, और आपके ऑप्शन में लॉर्ड डलहौजी का नाम दिया भी गया था और यही आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहां से बनने वाले 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको जरूर देख के जाना है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं ये आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जामों के लिए या फिर नेक्स्ट शिफ्टों में होने वाले एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे के पिता के रूप में जाना जाता है और भारतीय रेलवे की जो स्थापना हुई थी यह 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुई थी। इसको सभी लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आज जनक पूछा गया है रेलवे का, कल आप सेशन पूछ सकते हैं, नेक्स्ट डे पूछेंगे कि कहां से कहां तक चली थी, जिसके लिए ध्यान रखना पहली यात्री ट्रेन जो है बोरी बंदर यानी बॉम्बे से लेकर ठाणे के बीच में चली थी, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी उसमें, ठीक है। बॉम्बे से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी और यह जो है साहिब, सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजनों द्वारा संचालित की गई थी, ठीक है। इसमें 3 इंजन संचालित किए गए थे, साहिब, सुल्तान और सिंध। तो देखिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं जिस भी प्रश्न से सभी चीजों को डिस्कस करेंगे और आने वाले शिफ्टों में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। सभी प्रश्नों को पहले देखेंगे, उसके बाद लास्ट में 2 मिनट चर्चा करेंगे और उस चर्चा को सभी लोग एक बार जरूर सुन के जाइएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे आज के ही शिफ्ट में पूछा गया था कि स्पाइडरमैन, आयरन मैन, हल्क जैसे काल्पनिक पात्रों को किसने बनाया। तो ध्यान रखना आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया गया था स्टैन ली करके और स्टैन ली आपका राइट आंसर था। अब आपको और ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट चीज कि स्पाइडरमैन कॉमिक बुक यह जो है यह बुक चरित्र है, ठीक है, यह एक बुक है, ठीक है, यह चरित्र है, इसी के बारे में पूछा गया था। अगला प्रश्न आपसे देखिए पूछा गया था कि जो स्टेनलेस स्टील होता है यह किससे बना होता है। देखिए सबसे पहले तो आप इसका आंसर जानिए कि जो स्टेनलेस स्टील होता है यह लोहा, निकल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है, ठीक है, लोहा, निकल, क्रोमियम, यह आपके ऑप्शन में भी था और यही आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, जरूर देख के जाइए। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो लोग जो अथवा में यानी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं उसको एक बार जरूर देखा कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। देखिए स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, निकल, नाइट्रोजन और मोलिब्डेनम आदि मिलाकर तैयार किया जाता है, ठीक है, और स्टेनलेस स्टील जंग प्रतिरोधी है। आप कभी भी देखिए कोई आप जब जाते हैं आयरन लेते हैं या फिर लोहे का कोई चीज लेते हैं तो उसमें लिखा होता है कि स्टेनलेस स्टील करके, और वह रॉड जो होगी वह व्हाइट कलर में होती है, ठीक है, तो वह स्टेनलेस स्टील होती है। तो वह क्या स्टेनलेस स्टील होने से उसमें जंग नहीं लगता है, जंग लगने की संभावना जो है खत्म हो जाती है और स्टील में ऐसे पदार्थ नहीं होते हैं जिसके कारण उसमें दाग, जंग लग जाए, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जल्दी खराब भी नहीं होता है और स्टेनलेस स्टील में जंग क्रोमियम के कारण नहीं लगता है, ठीक है। जब आपको मन में यह भी प्रश्न उठ सकता है कि स्टेनलेस स्टील में जंग क्यों नहीं लगता है, तो ध्यान रखना क्रोमियम के कारण स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है, ठीक है।
और देखिए इसी से संबंधित एकदम मिलता जुलता एक प्रश्न बन सकता है कि निकल स्टील क्या है। अभी आपसे पूछें स्टेनलेस स्टील किससे बना है, तो लोहा निकल क्रोमियम। फिर पूछ सकते हैं कि निकल स्टील क्या है, तो आपको ध्यान रखना है लोहा और निकल मिलकर निकल स्टील का निर्माण किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई गई है, इनको जरूर एक बार ध्यान से सुन के जाइएगा जिनका एग्जाम नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, वन इंडियन गर्ल किसकी पुस्तक है। देखिए वन इंडियन गर्ल एक पुस्तक है और ये चेतन भगत की पुस्तक है। अब देखिए इनसे संबंधित कुछ पॉइंट हैं जिसको आपको जरूर देख के जाना है जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, तो ध्यान से सुनिएगा। चेतन प्रकाश भारत एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। सबसे पहले आप जानिए चेतन भगत जो हैं ये भारत के एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं, बॉलीवुड हैं, पटकथा लेखक और प्रेरक वक्ता भी हैं। ठीक है, उन्होंने कई प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं। अब ध्यान रखना है आपको, इनके उपन्यास आपसे फिर से पूछे जाएंगे, मेरा वादा है आपसे आपके आने वाले शिफ्टों में। एक है द गर्ल इन रूम, ठीक है, द गर्ल इन रूम, एक है वन इंडियन गर्ल, एक है हाफ गर्लफ्रेंड। ठीक है, ये तीनों इनकी जो है क्या है, उपन्यास है। और चेतन भगत भी वन इंडियन गर्ल जो भी ये भी इनका उपन्यास ही था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है, तो ध्यान रखना आपके ऑप्शन में सूर्य कुमार यादव का नाम दिया गया था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 में सूर्य कुमार यादव जी को चुना गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए सितंबर 2022 में पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, तो ध्यान रखना आपके ऑप्शन में गुजरात का नाम दिया था और गुजरात ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे देखिए पूछा गया था, एक पुरस्कार से पूछा जा रहा है कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आप ध्यान रखना अभी 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह अमिताभ घोष जी को दिया गया है। इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख के जाइए। आपको सबसे पहले यह जानना चाहिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार होता क्या है। देखिए भारतीय ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है यह भारतीय साहित्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, यह भारतीय साहित्य के लिए दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और यह भारत का कोई भी नागरिक हो जो 8वीं अनुसूची में बताई गई, जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं बताई गई हैं, उन्हीं भाषाओं में यदि कोई जो है साहित्य को लिखता है तो उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। लेकिन हाँ, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और इस पुरस्कार की योग्य है। ठीक है, और देखिए इसमें दिया क्या जाता है, तो इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि और प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती। ये था आपका भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए जब आप किसी चीज को थोड़ा डिटेल से याद रखते हैं तो आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाता है। ठीक है, यदि आप कोई भी चीज पढ़िए थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी आपका एग्जाम चल रहा है, अभी आप थोड़ा शॉर्ट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब भी पढ़िए थोड़ा डिटेल में पढ़ने की एक बार कोशिश जरूर कीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था आज के ही शिफ्ट में कि सर्वप्रथम प्रस्तावना का उल्लेख किस संविधान में किया गया था, तो ध्यान रखिए जो सर्वप्रथम प्रस्तावना का उल्लेख किया गया था यह अमेरिकी संविधान में किया गया था। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है, जिनका एग्जाम नहीं लिया है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनका एग्जाम होने वाला है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिसमें हमने लिखा है इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, ठीक है, या फिर इंपॉर्टेंट एक्ट करके दिया गया है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद करके हमने दिया है। उसमें हमने मात्र आधा घंटे की वीडियो बनाई जिसमें हमने सभी अनुच्छेदों को एक से लेकर जितने भी अनुच्छेद हो सकते हैं सभी अनुच्छेदों को एकदम शॉर्टकट तरीके से एकदम सरल से सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। और हमारा वादा है कि आप एक बार देखते हैं आप सभी अनुच्छेदों को आसानी से सीख जाएंगे, जो कि आपके प्रत्येक एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। और पुरस्कार से संबंधित एक वीडियो भी दी गई है जो कि आपका इंपॉर्टेंट पुरस्कार करके दी गई है, उसको भी एक बार जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स को आपको प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया था कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो ध्यान रखना जो मरुस्थल विकास कार्यक्रम था 1977 से लेकर 78 के बीच में शुरू किया गया था और ऐसा आपके ऑप्शन में था और यही राइट आंसर था। देखिए यह केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के तहत जो है शुरू किया गया था। ठीक है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम। अगला था आपसे देखिए एक प्रश्न आप पूछा गया है कि टेड्स एथनोम किसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न को थोड़ा घुमाने का प्रयास किया गया है। आपसे पूछते कि WHO के अध्यक्ष कौन है, लेकिन पूछ ले रहे हैं कि टेड्स एथनोम किसके अध्यक्ष हैं, तो आप ध्यान रखना है टेड्स एथनोम WHO के अध्यक्ष हैं। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगले प्रश्न आपसे पूछा गया था कि WTO की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना WTO की वर्तमान अध्यक्ष नागोजी ओकोंजो आइविएला। कौन? नागोजी ओकोंजी आइविएला है। ठीक है, देखिए इनका नाम हमने इंग्लिश में भी लिख दिया है। अब देखिए यह एक नाइजीरियाई अमेरिकी अर्थशास्त्री और अंतरराष्ट्रीय विकास विशेषज्ञ हैं। ठीक है, कौन? नागोजी ओकोंजो आइविएला। और नागोजी ओकोंजो आइविएला WTO की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली
पहली महिला और पहली अफ्रीकी भी हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ग्वालियर का बाग किससे संबंधित है। तो ध्यान रखना, जो ग्वालियर का बाग है यह माधवराज सिंधिया के जो है संबंधित है। आपका ऑप्शन में इनका नाम भी दिया गया था और यही आपका राइट आंसर हो, क्योंकि इन्होंने इसका निर्माण जो है करवाया हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही सरल प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है। ध्यान रखना, पृथ्वी का 71 यानी 71% भाग जो है जल से घिरा हुआ है। अब दोस्तों हम लोग हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। देखिए हिंदी के लिए हम आपको एक बहुत अच्छा सोल्यूशन देने वाले हैं, बहुत आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला। देखिए आपसे तद्भव तत्सम से प्रश्न पूछा गया था, दिक् समास से प्रश्न पूछा था, अलंकार से शब्द पूछा गया था, मुहावरे पूछे गए थे, रस से एक प्रश्न था, संधि से प्रश्न था और शब्द भेद से भी प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो आप ध्यान रखना, हमने एक जो है वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां पर आपको तद्भव तत्सम, दिक् समास, अलंकार, मुहावरे, रस, शब्द संधि एक घंटे की वीडियो, लगभग आपका 2 घंटे लगेगा। लेकिन यदि आप 2 घंटे को देखते हैं तो आप, हमारा वादा है कि आप हिंदी के एक भी प्रश्नों को छोड़कर नहीं आएंगे, क्योंकि हमने वहां पर अलंकारों को, समासों को कैसे पहचानना है, तद्भव को तत्सम में कैसे बनाना है, कैसे रस को पहचानना है, संधि कैसे पहचानना है या फिर संधि को बनाना कैसे है, इन सभी चीजों को इतने ट्रिक के माध्यम से इतनी अच्छे तरीके से बताया गया है आपको, इतने सरल शब्दों में कि आप एक बार देखेंगे तो आप भरोसा रखिए आप जरूर सीख जाएंगे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सभी लोग जरूर देखिएगा। और वो वीडियो हमने जो है MP पटवारी के लिए बनाई थी स्पेशल, लेकिन वह आपकी एग्जाम के लिए भी स्पेशल होगी और हम कोशिश कर रहे हैं कि MP वन रक्षक के लिए हिंदी की स्पेशल वीडियो बनाने की, बहुत जल्द से जल्द ला देंगे। लेकिन अभी जिनका एग्जाम नहीं हुआ है सभी लोग उस वीडियो को जरूर देख के जाना। हम हिंदी स्पेशल करके डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दे रहे हैं। जिनका एग्जाम नहीं हो उनके लिए फिर से करें, बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि चीजों को इतने जो है बेसिक तरीके से इतने अच्छे से समझा है ट्रिक के माध्यम से कि आप कोई भी रस को देखेंगे, कोई भी लाइन देखेंगे, आप आसानी से चीजों को समझ जाएंगे। इसलिए उस वीडियो को एक बार जरूर देख के जाना। आपका हिंदी में 100% मार्क रहेगा, ये आपसे हमारा आप जो है आपसे वादा है। ठीक है, तो दोस्तों यदि हमारे द्वारा बताया गया कोई भी प्रश्न गलत होता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसका सही प्रश्न यदि आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि उसका आपको राइट आंसर बताया जा सके। प्रश्न हमको आप लोगों के ही माध्यम से द्वारा प्राप्त होते हैं। यदि हमारे द्वारा बताया गया कोई भी प्रश्न गलत होता है तो आप सबसे जो है उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि उसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई, मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, एक नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।